आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। वाह, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है किचन में से। आखिर क्या बन रहा है जन्मदिन पर खास? निखिल ने सुबह सुबह नैना को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, आपकी पसंद की भरमा भिंडी और दम आलू बनाए हैं टिफिन के लिए। आपको पसंद है ना? नैना ने खुश होते हुए कहा। अरे ये क्या, जन्मदिन तुम्हारा और खाना मेरी पसंद का? नहीं, ये तो गलत बात हुई। आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनेगा। बताओ क्या खाओगी आज? शाम को बाहर चलें? निखिल ने नैना के सामने आकर कहा। रात तक का मेन्यू पहले से ही तय है जनाब। बच्चे छोले भटूरे और गुलाब जामुन के लिए बोल रहे थे। घर में ही बना लेती हूँ। अभी कुछ ही दिनों में बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, तब चलेंगे बाहर खाना खाने। बेकार इतना खर्चा करना। नैना टिफिन पैक करते हुए कहती है। हाँ, ये बात भी सही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं अभी तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन शाम को जल्दी आऊँगा। डिनर के बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। और नैना के माथे को चूम कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नैना और निखिल की शादी को 9 साल हो चुके हैं। 2 जुड़वा बच्चे सोना और अंगद अगले ही महीने 7 साल के होने वाले थे। निखिल की सैलरी इतनी है कि बस उनके घर और बच्चों के स्कूल का खर्चा ही निकल पाता है। महंगाई के जमाने में नैना और निखिल अपनी छोटी छोटी खुशियों की बलि देकर बच्चों के भविष्य के लिए पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, प्यार की कोई कमी नहीं है घर में। जान छिड़कता है निखिल नैना पर। निखिल के जाने के बाद नैना घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है कि तभी फोन की घंटी बजती है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई छुटकी, और मेरी बर्थडे गर्ल, आज तो खूब ठाठ होंगे तेरे। अच्छा बता, कहाँ पार्टी कर रहे हो और क्या तोहफा दिया निखिल ने आज? दूसरी तरफ फोन पर नैना की दीदी ने पूछा। निखिल ने पूछा तो था क्या तोहफा चाहिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। सब कुछ तो है मेरे पास। वो तो शाम को बाहर डिनर लेने की बात भी कह रहे थे। अब इस उम्र में क्या बर्थडे मनाना, घर में ही बना लूंगी कुछ अच्छा खाने में, नैना ने चहकते हुए कहा। बहुत भोली है तू छुटकी, ये तो इन मर्दों की चाल होती है, बस मीठी मीठी बातों में फंसाए रखते हैं, कंजूस कहीं के। मुझे देख, तुझसे बड़ी हूँ, फिर भी हर साल शान से अपना जन्मदिन मनाती हूँ। और मिसेस वर्मा की फोटो देखी फेसबुक पर? क्या शानदार पार्टी दी है उन्होंने अपने जन्मदिन की। मैं तो तेरे जीजा जी से महंगा तोहफा भी लेती हूँ। मेरे पास बहुत उपाय हैं इन मर्दों से पैसे निकलवाने के। दरवाजे पर कोई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, कहकर काम्या ने फोन रख दिया। लेकिन नैना के मन में अपनी बातों से असंतोष का कीड़ा छोड़ दिया। जो नैना अभी तक बहुत खुश थी, अचानक से उसका चेहरा बुझ गया। शाम को, कैसा रहा दिन हमारी बर्थडे क्वीन का? निखिल ने प्यार से बालों में गजरा लगाते हुए पूछा। इस 10 रुपए के गजरे से बहलने वाली नहीं मैं। महंगा तोहफा और शानदार डिनर चाहिए मुझे। नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर था और गजरा निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दिया। नैना का ये रूप देखकर निखिल के होश उड़ गए। तुम्हें सिर्फ 10 रुपए का गजरा दिखा, उसमें छिपा मेरा प्यार नहीं? निखिल समझ चुका था कि ये चिंगारी किसी की लगाई हुई है, जो अब आग का रूप ले चुकी है। नहीं तो हर पल हंसती मुस्कुराती नैना इस तरह भड़कती नहीं। घर का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था। जहां सुबह प्यार की खुशबू और संतोष की चाशनी बिखरी हुई थी, अब घर के हर कोने से असंतोष और झगड़े की बू आ रही थी। नैना का ये रूप देखकर दोनों बच्चे भी सहम गए। थोड़ी देर बाद नैना और बच्चे निखिल के साथ बाहर गए, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। वहां से आकर सब चुपचाप सो गए। निखिल बस इतना ही बोल पाया, तुम्हारा तोहफा मुझ पर उधार रहा, जल्दी ही दे दूंगा, और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नैना अपराध बोध में उस पल को कोस रही थी जब वो निखिल पर चिल्लाई थी। सारी रात उसकी ये सोचते सोचते निकली कि कितना खुश थी वो सुबह से। आखिर उसकी दीदी की बातों में वो क्यों आ गई? क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी में उसने जहर घोल दिया? कमरे के एक कोने में पड़ा मुरझाया हुआ गजरा उसे चिढ़ा रहा था, मानो कह रहा हो, उस समय यदि मैंने समझदारी से काम लिया होता तो ये मेरे बालों में महक रहा होता। बच्चे यूं गुमसुम नहीं होते, निखिल यूं करवटें नहीं बदल रहे होते, और मैं यूं अकेली बैठी अपनी गलती पर पछता नहीं रही होती। इस गलती से नैना ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा कि अब से किसी की बातों में वो ना आया करेगी। तो दोस्तों, लोगों की लगाई छोटी सी चिंगारी हमारे घर में आग लगाने के लिए काफी है। इस चिंगारी से हमें हर समय चौकन्ना रहना है और आग लगने से अपने घर को बचाना है। आपको क्या लगता है, निखिल का गुस्सा अगली सुबह शांत हुआ होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।